जी सर, चलिए बातचीत करते हैं लेमन ट्री के मैनेजमेंट से। ये होटल सेक्टर की कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इसने दिखाई है। बहुत सारी नए नए होटल्स के मैनेजमेंट टाइप्स इन्होंने लिए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीईओ महेश अय्यर जी। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी सर, इस समय तो बड़ी धूम मची हुई चारों तरफ, काफ़ी बढ़िया ट्रैवल एंड टूरिज्म का सेक्टर दिख रहा है और खासतौर पे होटल्स में। हाल फिलहाल में लगातार आपने कई सारे, हम लोग खबर देखते रहे कि कई सारे टाई अप्स किए हैं। तो इस समय आपके पास टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए हैं और ऑक्यूपेंसी रेट क्या है? सर पहले तो आप तो ग्रोथ की बात करूंगा कि इस साल हमने 26 होटल्स साइन किए हैं विद 1400 कीज, जो अगले साल में बहुत सारे ऐड करेंगे। तो Q4 में हमने 6 होटल अबाउट 450 रूम्स के साइन किए हैं। अगले साल FY24 दैट इज 23-24 हम अप्रोक्सीमेटली 29-30 होटल्स ओपन करेंगे और 2300 रूम्स ओपन करेंगे। ये ग्रोथ की बात हुई। और जब तक बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम वी आर करंटली 87 होटल्स एंड 8500 रूम्स, और अगले साल तक ये होगा अप्रोक्सीमेटली 115 होटल्स एट अबाउट 11,000 रूम्स, और उसके अगले साल अबाउट 125 to 130 होटल्स एंड 13,000 रूम्स। ये हुई ग्रोथ की बात। आप पूछ रहे थे ऑक्यूपेंसी Q4 में कैसे चल रही है। Q3 में हमने 68% ऑक्यूपेंसी की है। Q4 इससे बहुत अच्छा गया है अभी तक। अराउंड 75% ऑक्यूपेंसी चल रही है अभी। सो इट्स अ गुड द होटल अक्रॉस द बोर्ड, होटल इंडस्ट्री अक्रॉस द बोर्ड अच्छी चल रही है। तो 75-80% की ऑक्यूपेंसी, ये इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है या नॉर्मल है? Approximately उतना ही है। 75% would be the occupancy of the industry also, maybe slightly lower, but लेकिन 75% is our occupancy for this quarter. महेश जी, एवरेज रूम रेंट क्या है इस बार? रूम का टैरिफ क्या है? और पिछले, अगर हम इसको कंपेयर करें साल भर के दौरान, तो कितना बढ़ा है? जी, आप होटल इंडस्ट्री को जनरली देखिए, इंडिया में Q3 एंड Q4 सबसे अच्छे क्वार्टर होते हैं। ARR इफ यू सी, हमने 5,700 एट द कंपनी लेवल किया है। इस बार भी मार्जिनल इंक्रीज होगा ओवर द लास्ट क्वार्टर। बट आप ARR देखिए तो ये ARR बहुत ब्रांड्स के कॉम्पोजिट ARR हैं, जो हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप देखिए कीज लाइट, कीज या कीज पोर्टफोलियो देखिए, उसमें 3500 की ARR है। रेड फैक्ट्स देखिए 4500 की ARR है। लेमन ट्री 5500 की ARR है। लेमन ट्री प्रीमियर जो हमारी होटल है, वहां पे 8000 की ARR है। और ओरिका जो है हमारी हाई एंड टॉप एंड होटल है, वहां पे 16-17,000 की ARR है। सो इसकी कॉम्पोजिट ARR अभी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू लास्ट क्वार्टर, बट स्लाइटली मोर बेटर इज व्हाट आई वुड से। नहीं, वो तो ठीक है, अलग अलग रूम के हिसाब से उसके रेंट। लेकिन अगर हम एक अंदाजा लेना चाहें कि यही चीज़ पिछले साल भी रही होगी, तो एवरेज बढ़ा होगा, जो मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस तरह की पहले क्वार्टर देखिए, पहले क्वार्टर में वी वर एवरेजिंग 4600-4700 रुपीस इस सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में 47-4800 कर रहे थे। अभी हम वी हैव ऑलरेडी गॉन टू 5700। सो हम जो कर रहे हैं कि ये रिप्राइस कर रहे हैं होटल को। जब डिमांड बढ़ रही है तो हम ये होटल्स को रिप्राइस कर रहे हैं। आप सोचिए कि 2007-8 की ARR थी 8000, और हम तो कहीं बहुत दूर है अभी उसको पहुंचने के लिए। तो ये होगा अभी 1-2 साल में जल्दी पहुंचेगा वहां पे ये प्राइसिंग। ओके, ये प्राइसिंग अभी बढ़ती रहेगी इस साल भी? सॉरी सर, कह रहा हूँ कि ये प्राइसिंग जो है FY24 में भी ऐसे ही ट्रेंड में रहेगी ऊपर की तरफ? जरूर रहेगा। मेरे को तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आई थिंक नेक्स्ट 4 इयर्स, 4 साल आई थिंक होटल्स के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आप देखिए जो डिमांड जो बढ़ रहा है, लास्ट 2 डेकेड से 10% साल पे बढ़ रहा है डिमांड। जो फ्यूचर सप्लाई है होटल की, वो 4 या 5% में बढ़ेगी। तो ये क्या होगा कि वो डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उसके हिसाब से ऐड नहीं हो रही। 5% की सप्लाई से ऐड हुई है। तो ये तो होना ही है कि बस प्राइसेस, वी हैव नॉट इवन रीच्ड 2007-8 के प्राइसेस। तो प्राइसेस बढ़ेंगे। अब सिर्फ हमारे होटल की नहीं, सारी इंडस्ट्री के प्राइस बढ़ेंगे। ओके महेश जी, किस तरीके के ज़्यादा आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं? लेजर ट्रेवल वाले या बिजनेस ट्रेवल वाले ज़्यादा हैं? किस तरीके की प्रोफाइल के लोग ज़्यादा आ रहे हैं? सी, दोनों बहुत सारे टाइप के गेस्ट हैं। जो आप आजकल तो बिजनेस वाले
भी आ रहे हैं, लेजर के लिए आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस इवेंट्स कर रहे हैं, G20 चल रही है, शादियां चल रही है, तो देयर आर डिफरेंट कस्टमर्स जो वो आते हैं। तो होटल के हिसाब से, होटल के लोकेशन के हिसाब से है। आप देखिए बॉम्बे में एक होटल है हमारा एयरपोर्ट के बगल में, वहां पे ट्रांजिएंट ट्रैवल भी आते हैं जो एयरपोर्ट से आके नेक्स्ट डे निकलते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, जो एक्सटेंडेड स्टे जो होते हैं, जो 10 दिन 15 दिन के रहने वाले भी हैं। तो ये होटल के मिक्स, होटल लोकेशन के मिक्स के हिसाब से होता है। और आप लेजर लोकेशन देखिए, गोवा देखिए, तो सब लेजर के लिए आते हैं और कॉन्फ्रेंसेस के लिए आते हैं। सो ये प्रोडोमिनेटली होटल लोकेशन के हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड। मतलब हर प्रोफाइल के गेस्ट आ रहे हैं, ये ओवरऑल ग्रोथ दिख रही। अच्छा, एक होटल आपका जो मुंबई एयरपोर्ट के पास जो बहुत बड़ा होटल बन रहा है, उसका अपडेट क्या, कब तक वो शुरू हो जाएगा और क्या उसका थोड़ा डिटेलिंग बताइए सर। सर ये इंडिया का सबसे बड़ा होटल है, 669 रूम्स होटल है। ये हम सोच रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक हम खोलेंगे, 7 महीने तक। विल टेक अबाउट 7-8 months टू ओपन दिस होटल। तो ये होटल विल बी ऑपरेशनल फुली बाय अक्टूबर नवंबर। एंड ये होटल का पोटेंशियल हो सकता है कि 200 करोड़ का EBITDA दे इन द नेक्स्ट ईयर 2024 FY24 में जो स्टेबलाइज होगा, तो 200 करोड़ का EBITDA दे सकता है ये होटल। अकेले एक होटल से 200 करोड़ का EBITDA आएगा FY24 में? हाँ, FY24 में ये बिकॉज ये स्टेबलाइज, बॉम्बे इज अ डीप मार्केट। जो हमारे एग्जिस्टिंग होटल है जो इज ऑलरेडी डूइंग 80+% एट वेरी हाई ऑक्यूपेंसी एट हाई रेट्स, ये होटल जो होगा उससे ज्यादा प्राइस्ड होगा। सो ओके, ये प्रीमियम सेगमेंट में है ना सर? ये प्रीमियम सेगमेंट का होटल है? या ये अपर अपस्केल सेगमेंट का होटल है, तो ये इट विल डू मच बेटर ARRs। ओके अच्छा सर, आपके प्रमोटर ने एक बात कही जो कि बहुत ही मतलब एक विजन स्टेटमेंट के तौर पे हम लोग उसको देख रहे थे कि अगले 1-2 सालों में जितना प्रॉफिट होटल इंडस्ट्री बनाएगी, होटल्स बनाएंगे, आप बनाएंगे, उतना शायद पिछले 1 डेकेड में नहीं बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये खुद दो कि आप देखिए ना, आप 2007-8 के बाद क्या हुआ कि सप्लाई का ग्रोथ बहुत ज्यादा था और डिसरप्शंस भी बहुत थे, कोविड के डिसरप्शन या उसके पहले के डिसरप्शन। सो क्या हुआ कि रेट जो है बढ़ा ही नहीं है 10 साल से। 10 साल से द रेट हैज बीन ऑलमोस्ट कांस्टेंट और मच लेसर। हमें लग रहा है कि आप इस साल देखिए विज़ावी प्री कोविड, और अगले 3-4 साल में रेट बढ़ने वाली है। तो जब रेट बढ़ता है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, आप मार्जिन बढ़ जाता है। लाइक हमें ये देखिए, हम 50+ मार्जिन, नॉर्थ ऑफ 50+ हम कर रहे हैं, तो ये ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि रेट जब बढ़ता है तो उसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट बढ़ता नहीं है। तो ये सही कह रहे हैं कि नेक्स्ट 4-5 years जो हम पहले साल में कभी नहीं किए, 4 साल में बन जाएगा ये। लास्ट क्वेश्चन, होटल इंडस्ट्री में क्या नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब तो बहुत तरीके के डिजाइनर होटल, बुटीक होटल या वेकेशन हाउस, ये सब बहुत कुछ चल रहा है। आप लोग क्या नया ट्रेंड देख रहे हैं होटल इंडस्ट्री के लिए? सर मैं फोरकास्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या देख रहा हूँ कि होम स्टेज के, जब कोविड हुआ तो बहुत सारे होम स्टेज के नए ब्रांड्स और नए प्रोडक्ट्स निकले हैं। और कोविड में जब सब कुछ ब्रेक लेना था तो वहां पे वेकेशन के लिए वहां पे गए, फैमिली के साथ पूरा विला ले लिया। उसका एक ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सारे ब्रांड्स वहां पे आ रहे हैं, बहुत सारे होटल विलास वहां पे बन रही है। एक तो वो है। दूसरा है वेडिंग्स, डिजाइनर वेडिंग्स, हाई एंड वेडिंग्स जो है होटल्स में और ज्यादा हो रही है। वेडिंग्स के साइजेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन जो खर्चा है वेडिंग में वो बढ़ रहा है। ये 2-3 ट्रेंड दिख रहे हैं हमें। ओके, लोग इवेंट काफी कर रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, मतलब लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट के हाँ, लाइफ स्टाइल की बात वो बढ़ रहे हैं। दे वांट मोर हॉलिडेज लेना चाहते हैं। पहले बहुत सारे प्लान करके होटल हॉलिडेज जाते थे, आजकल तो बोलते हैं यार इस वीकेंड में चलते हैं या नेक्स्ट वीकेंड में चलते हैं। तो अब प्लानिंग कम हो गई है, लेकिन वो इंस्टेंट बाय हो गया है हॉलिडेज का। वो डिफरेंस आ गया है पहले से और अभी में। ओके महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू होटल, जो हम लोग भी देखेंगे वो अक्टूबर नवंबर में जो लॉन्च होगा, क्योंकि बहुत हाइप है उसकी कि काफ़ी बड़ा होटल और काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीरज। तो लेमन ट्री, जैसा कि महेश जी बता रहे थे कि अगले 1-2 सालों में
12-13 हज़ार रूम्स इनके मैनेजमेंट के तहत आएंगे। 74 रुपये का इस वक्त स्टॉक प्राइस है और लगातार इसने आउट परफॉर्म किया है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे, फिर मार्केट की बातचीत करेंगे।